हेलो फ्रेंड्स, इनकम टैक्स के केसेस की सीरीज़ में आज जो केस हम डिस्कस करेंगे वो इस चीज़ को लेकर के है कि यदि एसएससी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 के अंदर जो टाइम लिमिट है या सेक्शन 139 सबसेक्शन 4 के अंदर जो है, या असेसिंग ऑफिसर जब एसएससी को सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस देता है और एक टाइम लिमिट देता है कि इस टाइम लिमिट के अंदर एसएससी को अपनी रिटर्न फाइल करनी है, यदि एसएससी उस टाइमलाइन के अंदर अपनी रिटर्न फाइल नहीं करता तो क्या एसएससी अपनी डिडक्शन जो कि सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 के अंदर एसएससी को मिलनी चाहिए, क्या एसएससी उस डिडक्शन को क्लेम कर सकता है? यही इशू प्रेजेंट केस में पुणे आईटीआईटी की एसएमसी बेंच ने अपने एक केस श्री स्वामी विवेकानंद नगारी सहकारी प्रस्थान मर्यादित वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर के केस में डिसाइड की। ये केस 135 आईटीआर ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 जनवरी 2026 को आया। प्रेजेंट केस के अंदर एसएससी ने अपनी इनकम टैक्स की रिटर्न फाइल नहीं की थी। एसएससी को असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस भेजा और उस नोटिस के अंदर असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को एक टाइम दिया कि एसएससी उस टाइमलाइन तक अपनी रिटर्न फाइल करे, लेकिन एसएससी ने अपनी रिटर्न फाइल नहीं की। असेसिंग ऑफिसर ने एसएससी को सेक्शन 144 के अंदर बेस्ट जजमेंट असेसमेंट करने का नोटिस दिया और फिर एसएससी ने जो सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का टाइम था वो निकल जाने के बाद एसएससी ने अपनी जो रिटर्न थी वो काफ़ी लेट फाइल करी 21 जुलाई 2019 को, और उस रिटर्न के अंदर एसएससी ने पहली बार सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 की डिडक्शन क्लेम करी। असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं दिया क्योंकि असेसिंग ऑफिसर का ये कहना था कि एसएससी ने एक वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की है, इसलिए असेसिंग ऑफिसर को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस देने की जरूरत नहीं है। और असेसिंग ऑफिसर ने सेक्शन 80A सबसेक्शन 5 का सहारा लेते हुए एसएससी को सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 की डिडक्शन डिसअलाउ करी। सेक्शन 80A सबसेक्शन 5 मोटे तौर पे ये कहता है कि यदि एसएससी ने अपनी एक वैलिड रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की है तो एसएससी सेक्शन 10A 10AA 10B 10BA और चैप्टर सी की जो डिडक्शंस हैं वो क्लेम नहीं कर सकता। एसएससी ने इस असेसमेंट ऑर्डर के अगेंस्ट सीआईटी अपील के पास अपील फाइल करी। सीआईटी अपील ने भी उस अपील को खारिज किया और ये कहा कि सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 की डिडक्शन क्लेम करने के लिए एसएससी के लिए ये अनिवार्य था कि एसएससी अपनी रिटर्न ऑफ इनकम या तो सेक्शन 139 सबसेक्शन 1 या सबसेक्शन 4 या सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 में जो टाइम लिमिट है उसके अंदर यदि एसएससी फाइल कर देता तो एसएससी डिडक्शन ले सकता था। क्योंकि एसएससी की अब ये रिटर्न इनवैलिड है तो एसएससी डिडक्शन का हकदार नहीं है। जब ये मैटर ट्रिब्यूनल के पास गया तो ट्रिब्यूनल पर एसएससी ने एक एडिशनल ग्राउंड फर्स्ट टाइम लिया और एसएससी का ये कहना था कि जब एसएससी को रिटर्न फाइल करने के लिए सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 का नोटिस भेजा गया तो वो उसको सर्व नहीं हुआ। इस पर ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि एसएससी ने ये ग्राउंड अभी तक ना तो ईओ के पास लिया ना सीआईटी अपील के पास लिया, तो इस ग्राउंड को एंटरटेन नहीं किया जा सकता। ट्रिब्यूनल का ये कहना था कि प्रेजेंट केस में क्योंकि एसएससी ने अपनी एक वैलिड रिटर्न फाइल नहीं की है, ना तो सेक्शन 139(1) में, ना सेक्शन 139(4) में, ना सेक्शन 142 सबसेक्शन 1 के नोटिस में, तो एसएससी को सेक्शन 80P सबसेक्शन 2 की डिडक्शन नहीं मिल सकती। साथ ही साथ ट्रिब्यूनल का ये भी कहना था कि एसएससी की ये दलील कि एसएससी के रिटर्न फाइल करने के बाद भी एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस नहीं दिया गया वो जस्टिफाइड नहीं है, क्योंकि प्रेजेंट केस के अंदर जो एसएससी की रिटर्न है वो इनवैलिड है। और इनवैलिड होने का कारण ये है कि एसएससी ने कोई भी टाइमलाइन नहीं जो थी उसके अंदर अपनी रिटर्न ऑफ इनकम फाइल नहीं की है, तो एसएससी को सेक्शन 143 सबसेक्शन 2 का नोटिस देने की जरूरत नहीं थी। फ्रेंड्स, केस बहुत इंपॉर्टेंट है। आज की डेट में डिडक्शंस को क्लेम करने के लिए जो भी कंडीशंस हैं उनको फुलफिल करना जरूरी है। अपनी रिटर्न्स को कैजुअली डिले नहीं करना चाहिए और यदि कभी डिले होता भी है तो उस केस में एक जेन्युइन हार्डशिप को दिखाते हुए कंडोनेशन की एप्लीकेशन फाइल की जानी चाहिए।
प्रेजेंट केस में ऐसा कुछ देखने को नहीं मिला और एसएससी ने अपनी एटीपी सबसेक्शन 2 की जो डिडक्शन थी वो खाली अपनी एक कह सकते हैं कि लेजीनेस की वजह से गवाई। वीडियो के अंत में एक बार फिर मैं केस का नाम रिपीट कर रहा हूं। केस का नाम है श्री स्वामी विवेकानंद नगारी सहकारी प्रस्थाना मर्यादित वर्सेस इनकम टैक्स ऑफिसर, और ये केस 135 ITR ट्रिब्यूनल पेज नंबर 1 पर रिपोर्ट हुआ और इस केस का जजमेंट 6 जनवरी 2026 को आया। थैंक यू फ्रेंड्स।